उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 से पहले सबसे बड़ा सियासी बदलाव होने वाला है। क्या बीजेपी इस बार पुराने चेहरों की बजाय सिर्फ जीत दिलाने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा करेगी? और अगर किसी विधायक का टिकट कट गया तो क्या उसे पार्टी के लिए ही काम करना होगा? इन सवालों की वजह बनी है बीजेपी नेतृत्व की नई रणनीति, जिसने चुनावी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियों की रफ्तार बढ़ा दी है। हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे के दौरान सरकार, संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई। इन बैठकों में सबसे बड़ा फोकस ऐसे उम्मीदवारों की पहचान पर रहा जो पार्टी को जीत दिला सकें। बैठकों के दौरान करीब 240 विधानसभा सीटों का विस्तृत आकलन किया गया। ये वही सीटें हैं जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। संगठन से मिले फीडबैक, केंद्रीय सर्वे और स्थानीय रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक सीट की स्थिति का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि समय रहते रणनीति बदली जा सके। सूत्रों के अनुसार पार्टी करीब 40% मौजूदा विधायकों के टिकट बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। संकेत साफ है कि इस बार वरिष्ठता या लंबे समय से विधायक होने से ज्यादा महत्व जनाधार, संगठन से तालमेल और जीत की संभावना को मिलेगा। जिन नेताओं की छवि कमजोर मानी जा रही है, उनके लिए चुनौती बढ़ सकती है। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों के मूल्यांकन के लिए कई अहम मानदंड तय किए हैं। सांसद और विधायक के बीच तालमेल, कार्यकर्ताओं की नाराजगी, क्षेत्र में सक्रियता, संगठन से जुड़ाव, उम्र, सार्वजनिक बयान और पिछले चुनाव का प्रदर्शन प्रमुख आधार होंगे। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों को भी विशेष निगरानी में रखा गया है। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी विश्लेषण किया जा रहा है। जिन विधायकों ने बेहद कम अंतर से जीत दर्ज की थी, उनकी चुनावी स्थिति का अलग से मूल्यांकन हो रहा है। पार्टी का मानना है कि कमजोर सीटों पर समय रहते फैसला लेना भविष्य में फायदे का सौदा हो सकता है। वहीं बैठकों के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट संदेश दिया कि अगर किसी नेता को टिकट नहीं मिलता है तो भी उसे पार्टी के लिए पूरी ताकत से काम करना चाहिए। चुनाव सिर्फ उम्मीदवार का नहीं, बल्कि संगठन का होता है और जीत ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस संदेश को संगठनात्मक अनुशासन के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं बैठकों में मतदाता सूची की समीक्षा, संवेदनशील मुद्दों पर संयमित बयान, आरक्षण और अन्य विवादित विषयों पर दीर्घकालिक समाधान, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के साथ बेहतर संवाद जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। पंचायत चुनाव और संभावित उपचुनावों की रणनीति पर भी विचार किया गया। बहरहाल बीजेपी का पूरा फोकस इस बार चुनावी गणित से ज्यादा जीत की संभावना पर दिखाई दे रहा है। पार्टी अगर बड़े स्तर पर टिकट बदलती है तो उत्तर प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रणनीति बीजेपी को 2027 में राजनीतिक बढ़त दिलाएगी या टिकट कटने की नाराजगी चुनावी समीकरण बदल देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।